हु इज द बेस्ट। हमारे पास दो टाइप के रॉ स्टिक्स हैं, एक है हमारे पास ब्लैक और सेकंड है हमारे पास वाइट। दोनों का आज की इस वीडियो में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आपके ब्रांडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। क्या ब्लैक अगरबत्ती में काम करना सही होता है या फिर वाइट अगरबत्ती में काम करना सही होता है, दोनों के परफॉर्मेंस में क्या फर्क आएगा, परफ्यूम्स कौन सी स्टिक्स रॉ स्टिक्स में परफॉर्मेंस करेंगी, ब्लैक में या फिर वाइट में, बूस्टिंग किस में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम जो कि फ्रेगनेंस रुक के रहेगी तो उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगी, ब्लैक या फिर वाइट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। फिर सबसे पहले हम दोनों रॉ अगरबत्ती का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप जानते होंगे रॉ स्टिक्स में क्या क्या किन किन तरीके से इंग्रेडिएंट्स या फिर रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम इनके जो है बेसिक परफॉर्मेंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, फिर भी एक छोटा सा एक डिफरेंस या फिर मैं कहना चाहूँ तो कंपैरिजन इनका जान लेते हैं कि दोनों में रॉ मटेरियल्स का क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। सपोज ये हमारे पास है ब्लैक स्टिक्स। ब्लैक स्टिक्स अभी के टाइम में जनरली काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिकली ये हमारा रेगुलर बेसिस में काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है, चाहे बेसिकली मैं कहना चाहूँ तो सस्ती अगरबत्ती बनाना हो, मीडियम रेंज में बनाना हो या हाईएस्ट रेंज में, तीनों कैटेगरीज में ब्लैक अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और रही बात इसकी रॉ मटेरियल्स में, तो आप सब जानते हैं फर्स्ट होता है हमारा चारकोल, सेकंड होता है हमारा वुड डस्ट जिसे हम सौ पाउडर बोलते हैं, और थर्ड होता है हमारा जोस पाउडर या फिर अगर ग्वारगम आप यूज़ कर रहे हो तो ग्वारगम। ये चार चीज़ें होती हैं। एंड में हमारा जो है पानी और बैम्बू स्टिक्स जो कि इसमें जो है कोडिंग का काम करती हैं। फिर कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हमारा ब्लैक रॉ स्टिक्स चारकोल बेस्ड होता है। और सेकंड हम बात करना चाहें तो ये हमारे पास भाई वाइट अगरबत्ती। इसका डिफरेंस मैं बताना चाहूँ तो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं, फर्स्ट हमारा होता है T1 जो रेगुलर में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी हमारा एक और जो है डस्ट यूज़ होता है वो है चाइना रबर वुड पाउडर। आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये भी हमारा एक चाइना कैटेगरी का वुड पाउडर है जिनसे भी काफ़ी सारी रॉ स्टिक्स वाइट वाली बनाई जाती हैं। कॉस्टिंग में T1 के मुकाबले थोड़ा सा जो है रबड़ चाइना रबर वुड महंगा गिरता है। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो डस्ट मेनली होता है, T1 हो गया या रबर वुड हो गई। T1 के साथ में हमारा जाता है ग्वारगम, कैल्शियम, नाइट्रेट, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, सब जाके ये हमारी रॉ स्टिक्स तैयार हो जाती हैं। प्राइसिंग के मामले में दोनों का हम एक डिफरेंस और देखना चाहें तो बेसिकली ये हमारा चारकोल बेस्ड होता है जो कि थोड़ा सा प्राइसिंग में सस्ता होता है, और सेकंड हमारा ये होता है T1 ग्रेड का पाउडर जिसमें कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा बैठती है क्योंकि पाउडर थोड़े इसके महंगे हैं। T1 के बारे में आप सब जानते होंगे। तो ये तो हो गया भाई रॉ अगरबत्ती का एक छोटा सा डिफरेंस। अब जो मेन मुद्दा ये है कि हमें किस रॉ स्टिक्स को लेकर अपने प्रोडक्ट की तरफ काम करना चाहिए, मतलब बेस्ट मैं कहना चाहूँ बेस्ट परफॉर्मेंस कौन देगा, ब्लैक या फिर वाइट। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे लोगों को थे रिसेंट टाइम में। अभी काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स जो कि जेन्युइन मैं ही परफ्यूम सप्लाई उनको दे रहा हूँ, रॉ स्टिक्स भी मैं दे रहा हूँ, तो उनका एक क्वेश्चन था कि सर ब्लैक में काम करें या फिर वाइट में। तो मैं सोचा कि ये क्वेश्चंस आपका है तो और भी काफ़ी सारे लोगों के भी ये क्वेश्चंस हो सकते होंगे, इसलिए आज का ये हमारा एक छोटा सा वीडियो। लेकिन ब्लैक के ऊपर जो है सवाल ज़्यादा पैदा हो रहा है कि ब्लैक अगरबत्ती परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। बेसिकली यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है, लोगों के अलग अलग तरीके से जो है सोचने का तरीका होता है कि भाई ब्लैक अगरबत्ती क्वालिटी नहीं देता, परफॉर्मेंस नहीं देता, लॉन्ग टाइम तक टिकता नहीं है फ्रेगनेंस। ये सारे कन्फ्यूजन्स इस ब्लैक अगरबत्ती में होते हैं, इसलिए लोग धीरे धीरे जो है वाइट अगरबत्ती की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो है हमारे प्रोडक्ट
जो कि हम परफ्यूमरी यूज़ कर रहे हैं। परफ्यूमरी बेसिकली अभी के टाइम में परफ्यूम्स काफ़ी सारे क्वालिटीज़ में आने लग गई हैं। सपोज़ मैं बात करना चाहूँ तो वुडी, फैंसी नोट्स या फिर स्पाइसी, ना जाने क्या क्या तमाम सारे अभी फ्रेगनेंस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। होता क्या है, ब्लैक अगरबत्ती कुछ केसेस में हमारे जो फ्रेगनेंस है उसमें मैच नहीं करती। हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी कहीं किसी भी तरीके का एक परफ्यूम्स लेते हैं और उसमें डिपिंग करके रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं कहना चाहूँ तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। कोई भी चीज़ को पहले समझना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही उसके परफॉर्मेंस का रिजल्ट मिलता है। अगरबत्ती से इसलिए पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि ये क्वालिटी नहीं देता। लेकिन क्वालिटी नहीं देने का कारण क्या है? क्या ये रॉ स्टिक्स के ही कारण है, या फिर इनमें जो यूज़ होने वाला चारकोल है उनके कारण से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता परफ्यूम का, या फिर कारण परफ्यूम ही है? तो मैं कहना चाहूँगा तो कारण जो है हमारा परफ्यूम ही है। क्योंकि मैं काफ़ी समय से रॉ स्टिक्स बनाते आ रहा हूँ। रॉ अगरबत्ती बनाने का मेरा स्टार्टिंग बेसिस से, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब से मुझे रॉ अगरबत्ती बनाने का टेक्निकल आइडिया है, और किस बेसिस में ये रॉ अगरबत्ती परफॉर्मेंस करती हैं उसका भी बेसिक आइडिया है, जो कि इस वीडियो में अभी डिस्कशन करेंगे ही। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा रॉ स्टिक्स है ना, कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि रॉ स्टिक्स को मैच कर जाती हैं, कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो रॉ स्टिक को मैच नहीं करती। सपोज हम काफ़ी सारे फ्लावर नोट, वुडी, बेस, फैंसी, स्पाइसी सब नोट को जो है रॉ अगरबत्ती, ब्लैक अगरबत्ती में डीप करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं कहना चाहूँ तो ये सबसे हमारा रॉन्ग डिसीज़न होता है। कारण क्या है? बेसिकली जो चारकोल होता है, ये बात आप नोट करके भी रख सकते हैं या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान से आप समझिए। जो चारकोल होता है, हमारे जो बेस फ्रेगनेंस होते हैं उसमें कई ऐसे फ्रेगनेंस है जो चारकोल को मैच ही नहीं करता। मैच नहीं करता कहने का मतलब ये है कि वो उनके लिए वो परफ्यूम्स चारकोल के लिए अनफिटेड हैं। अनफिटेड के मतलब, अनफिटेड कहने का मतलब कि वो फ्रेगनेंस उसमें परफॉर्मेंस करेगा ही नहीं। कारण ये है, चारकोल बेसिकली एक कार्बनिक चीज़ है जो कि जलने के बाद जो है वो अपना कार्बन छोड़ती है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो कार्बन क्या होता है, किसी किसी ऐसे परफ्यूम्स, जैसे मैं सपोज बात करूँ कोई फैंसी नोट्स हो गया, या फिर कोई परफ्यूमरी वाले से आपने कभी परफ्यूम खरीदते हुए डिस्कशन किया होगा, तो वो ये सलाह देते हैं कि भाई इसे आप ब्राउन स्टिक में डीप करो या फिर वाइट अगरबत्ती में डीप करो, ब्लैक में डीप मत करना। ऐसा आपने सुझाव सुना ही होगा। और मैं भी, अगर कस्टमर्स ये सवाल करता है कि ये परफ्यूम्स किसके लिए बेटर हैं, तो हम भी ये चीज़ें बता देंगे, भाई इसे ब्लैक में कीजिए, इसे वाइट में कीजिए। तो ये चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। परफ्यूम्स के टाइप्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा।